हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में ITR 3 कैसे आप फाइल कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली यदि आपको सैलरी के साथ साथ म्यूचुअल फंड से और शेयर मार्केट से इनकम हो रखी है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की इनकम हो गई, और यदि शेयर मार्केट में आप इंट्राडे करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं, तो कैसे इसे अपने ITR में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है। यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में आपने इंट्राडे किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, जीरोधा, एंजल वन और ग्रो एप्लीकेशन, यहाँ से जाकर के आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की स्टेटमेंट, सारी चीजों को आपको डाउनलोड करके सबसे पहले रख लेना। स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके देख सकते हैं शीट मेंटेन करके आपको मिलती है। पहले वाले में इक्विटी है, उसके बाद म्यूचुअल फंड है, इसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। आपको एक ही जगह पे सारा स्टेटमेंट मिल जाता है, आपके ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले इक्विटी की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे स्पेकुलेटिव प्रॉफिट लिखा हुआ है, मतलब कि इंट्राडे से आपने कितना कमाया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे है, और इंट्राडे का कितना टर्नओवर है यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर्स में और आपने 1 साल के अंदर उसे बेच डाला है, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होती है, जिसको कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कहते हैं। और यदि आपने 1 साल के बाद उसे बेचा है तो ये आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जो कि आपको यहां से इसकी फिगर मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों यदि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा है तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहां से मिल जाती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और यहां पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे बाई वैल्यू और सेल वैल्यू दिख रहा है, तो आपको बाई वैल्यू का टोटल कर लेना है और सेल वैल्यू का टोटल कर लेना है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की यदि बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन का टर्नओवर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में ये एक्सपेंसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस एक्सपेंसेस को आप अपने ITR में क्लेम कर सकते हैं। ऑप्शन से आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन से यहाँ पे लॉस हो रखा है। तो यहाँ पे ITR को फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है, ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना, ऑनलाइन मोड पे आपको सेलेक्ट करना है, एंड देन आपको यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ITR 3 फॉर्म सेलेक्ट करना है या प्रोसीड विद ITR 3 पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ओके बटन पे क्लिक करना, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इस पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कुछ शेड्यूल्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो शेड्यूल्स होते हैं आपके कंपलसरी होते हैं, इनकम वाली शेड्यूल पे क्लिक करना है। सैलरी की इनकम होगी तो आप चेक करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी होगी तो आप चेक करेंगे। कैपिटल गेन वाले का केस हम डील कर रहे हैं, इस वीडियो में कैपिटल गेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैपिटल गेन पे क्लिक रहने देंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, यदि आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो से इनकम हो रखी है तो आप इस पे चेक कर देंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अदर सोर्सेज की इनकम हो रखी है तो आप इसको चेक रहने देंगे, और स्पेशल रेट की इनकम भी आपको चेक रहने देना है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे, बिजनेस वाले पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको बैलेंस शीट वगैरह के लिए पूछ रहा है, तो जिससे नेचर ऑफ बिजनेस में ये आपको रहने देना है। बैलेंस शीट के लिए पूछ रहा है तो बैलेंस शीट भी आपको रहने देना है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है नहीं, इसको आप एज इट इज रहने देंगे। ट्रेडिंग भी रहने देंगे, क्योंकि इसको आप अनचेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे, और आपको कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद स्किप द क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जनरल इंफॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको फाइलिंग सेक्शन में आना है, और यहाँ पे आपको सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि क्या आप न्यू टैक्स रेजिम में इसे फाइल करना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आप फाइल करना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्म 10IEA सबसे पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर सकते हैं। तो हम बेसिकली न्यू टैक्स रेजिम में इसको फाइल कर रहे हैं, इसलिए नो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है।
ठीक है। और यहाँ पे बाकी जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको नो पे ही रहने देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको फाइलिंग ये रिटर्न्स ऑफ इनकम के बारे में पूछ रहा है, तो 31 जुलाई यदि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं तो 31 जुलाई आप सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आपको 31 अक्टूबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे ऑडिट इंफॉर्मेशन में, तो यहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की यदि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट यदि आप मेंटेन करते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इस पे नो पे रहने देंगे। और यहाँ पे 44 AD पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन केस में प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारी चीजें आपकी डिजिटल मोड में होती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन होता है। तो आप नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। यदि ऑडिट के लिए लायबल है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कराने देंगे। और यहाँ पे आपको बैंक डिटेल, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 10 करोड़ के ऊपर यदि आपका टर्नओवर होगा तभी आपको ऑडिट कराने की जरूरत है, अदरवाइज ऑडिट की जरूरत नहीं है। और सिंपली आप क्या करेंगे, इसको कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस पे क्लिक करना है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की यदि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अदर इंटरमीडिएरी सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है, नेचर या अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिंपली अपना नाम इंटर कर देना है, जो भी आपका नाम होगा, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में यदि कोई आपकी कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपना नाम इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसके बाद आप इंट्राडे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप डिटेल्स ऐड करने के बाद इसको ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, देन आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। शेड्यूल होता है वो होता है बैलेंस शीट का, तो जो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें उनको सोर्स ऑफ फंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर्स कैपिटल अपना एक प्रॉपर बैलेंस शीट एक बना लेंगे छोटा सा, और इसमें आपको कैपिटल अपनी इंटर कर देनी, कितने कैपिटल से आपने ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट की थी। जो शेड्यूल होता है वो होता है बैलेंस शीट का, तो जो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें उनको सोर्स ऑफ फंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर्स कैपिटल अपना एक प्रॉपर बैलेंस शीट एक बना लेंगे छोटा सा, और इसमें आपको कैपिटल अपनी इंटर कर देनी, कितने कैपिटल से आपने ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट की थी। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर्स कैपिटल ऐड करने के बाद ये आप ऐड कर देंगे। एप्लीकेशन ऑफ फंड में आप आएंगे, ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो इन्वेस्टमेंट में आपके यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है इक्विटी शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एक 31 मार्च को, तो आप यहाँ पे उसका अमाउंट इंटर कर सकते हैं। कोई प्रेफरेंस शेयर्स डिवेंचर से तो आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे करेंट एसेट्स का जो कॉलम है, इसमें आपका कैश इन हैंड कितना रहा, बैलेंस विथ बैंक कितना रहा 31 मार्च को, ये डिटेल्स जनरली एक सैलरीड एम्प्लॉय को ये बेसिक इंफॉर्मेशन इंटर करनी पड़ती है यदि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहा है तो ये सारी डिटेल्स वगैरह ऐड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे नेक्स्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको एज इट इज आप छोड़ सकते हैं। इसको क्लिक करके आप सिंपल क्या करेंगे, कंफर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आता है ट्रेडिंग अकाउंट का शेड्यूल। अब यहाँ पे क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन का जो टर्नओवर है उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में। जो आपने स्टेटमेंट में अभी देखा था, यहाँ पे जो जीरोधा वाली शीट मैंने आपको ओपन करके दिखाई थी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये आपका टर्नओवर है, ये टर्नओवर आप वहां पे इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रेवेन्यू, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग आप दिखा करके यहाँ पे ऑप्शन का टर्नओवर आप अपने एक्सेल शीट से इंटर कर देंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे के लिए पूछ रहा है, एक ऑप्शन यहाँ पे 12 वाले पॉइंट में जोड़ा गया है, ये टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। तो यहाँ पे इंट्राडे से जो भी आपको टर्नओवर हो रखा है, जो आपने शीट में भी देखा था, वो इंटर करेंगे। इनकम हुआ है इंट्राडे से, जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग से, वो आप इंटर कर देंगे अमाउंट। देन आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में मैंने आपको बताया था कि जो आप यहाँ पे ऑप्शन का टर्नओवर इंटर कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन का टर्नओवर आपने इंटर कर दिया। अब वहां पे आपको परचेस ही दिखाना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, परचेस में आपको यहाँ पे लेट सपोज कि यहाँ पे क्या हो रखा है,
आपको ये दिखा देता हूं, ये 4881 का आपको लॉस हो रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस टर्नओवर में इस लॉस को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो वो आपका परचेस वैल्यू आ जाएगा, जो कि आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटर कर दोगे। ठीक है, ये आप परचेस वाले में यहाँ पर अमाउंट आप इंटर कर दोगे। एक तो तरीका ये हो गया करने का, रिपोर्ट करने का, और दूसरा तरीका दोस्तों क्या, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली कंफर्म बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप P&L वाले सेक्शन में आएंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने अभी टर्नओवर वगैरह रिपोर्ट किया था, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया, ऑप्शन का टर्नओवर निकालना और परचेज अमाउंट दिखा देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक, अदर इनकम में जो भी आपके हो रखे वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि एनी अदर इनकम, जैसे मान लीजिए कि यदि आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट में ऑप्शन का टर्नओवर नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है, और आप जो है परचेज अमाउंट भी नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर भी आप उसको दिखा सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन से यदि आपको प्रॉफिट हो रखी है तो आप F&O, यहाँ पे F&O प्रॉफिट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट आप यहाँ पे सिंपल ऐड कर देंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप क्या कर दोगे, ऐड बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो भी आपको लॉस हो रखा है, तो लॉस के लिए यहाँ पे सीधे आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको पहले इसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, इसको कंटिन्यू आप कर देंगे तो दूसरा वाला सेक्शन ओपन होगा। तो यहाँ पे दूसरे वाले सेक्शन में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस का ऑप्शन मिलता है आपको, तो यहाँ पे आप F&O लॉस करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको लॉस हो रखी है F&O में, वो लॉस यहाँ पे एंटर कर देंगे तो भी आप इस तरीके से भी अपने लॉस को आप रिपोर्ट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपने शीट अभी ओपन की थी, इस शीट में ये लॉस है, यही लॉस आपको उठा के सिंपली यहाँ पे इंटर कर देना है। यदि यहाँ पे लॉस इंटर करेंगे तो फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज अमाउंट, इसके बाद ऑप्शन का टर्नओवर दिखाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ जाएगा, देन आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ये आपका जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। और यहाँ पे यदि आप अपने क्या बोलते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को आप चाहते हैं कि प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में दिखाना चाहते हैं तो भी दिखा सकते हैं, लेकिन वहां पे जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 6% मिनिमम जो है प्रॉफिट वहां पे दिखाना पड़ता है। तो यदि फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपको लॉस हो रखा है तो फिर आप यहाँ पे उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको फिर ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको रहने देंगे। नो अकाउंट केस में आपने कोई बैलेंस शीट, कोई पीएल आपने मेंटेन नहीं किया, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन आप नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको आप मेंटेन करके चल सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल अपना जो भी टर्नओवर बैंक में आपका हुआ है वो, और कोई भी आपने एनी अदर मोड में, इसे कैश में तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता नहीं है। और यहाँ पे आपको अपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करनी है, नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक्सपेंसेस वगैरह आप डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में आप चले आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपकी टर्नओवर जो इंट्राडे वाला है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इंट्राडे का टर्नओवर इंटर करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हो रखा तो इंटर करेंगे, और यहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस हो रखे हैं जैसे ब्रोकरेज वगैरह तो इंटर करेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपकी आ जाएगी। तो नो अकाउंट केस में आप ये सारे शेड्यूल्स को मेंटेन करेंगे। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है वो उसको बिजनेस ही ट्रेड किया जाता है, तो आपको बिजनेस में इंटर करना और इंट्राडे के लिए स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में आपको इंटर करके चलना। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे सैलरी की शेड्यूल आती है, तो आपकी जो भी सैलरी की इनकम होगी आपको इस शेड्यूल में रिपोर्ट करना होता है। जैसे आप ITR 1 और ITR 2 में रिपोर्ट करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। इस पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यदि आप सैलरी की इनकम है, साथ में म्यूचुअल फंड में भी, शेयर मार्केट में आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रखा, उसके अलावा भी यदि कोई आपका बिजनेस वगैरह है तो आप यहाँ से उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन से प्रॉफिट हो रखी है और आपके जो भी लॉसेस हो रखे हैं उसमें इस शेड्यूल में आपको कंप्यूट करके दिखा देगा। ये सारे शेड्यूल्स आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, इसको एक्सेप्ट आपको करा लेना। अब हम कैपिटल गेन वाले शेड्यूल पे आप चलते हैं। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। यदि आपने म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा था और उस पे आपको कैपिटल गेन हो रखा है तो सिंपली आप क्या करेंगे,
शॉर्ट टर्म के केस में आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लॉन्ग टर्म के केस में दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेक्शन 111A सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूछ रहा है, तो जो भी आपकी जो आपने ये शीट अभी देखा था, ठीक है, ये शीट आपने देखा था इन्वेस्टमेंट वाली, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आप देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपके शॉर्ट टर्म वाले हैं, यहाँ पे इंट्राडे ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं, तो आप ये सेल वैल्यू आपको टोटल कर लेना है। सेल वैल्यू टोटल करने के बाद आपको यहाँ पे सेल वैल्यू एंटर करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको बाई वैल्यू एंटर करनी पड़ती है, तो बाई वैल्यू के लिए आपको ये वाला जो है पूरा टोटल कर लेना है। टोटल करके वो अमाउंट आपको यहाँ पे बाई वैल्यू में एंटर कर देना है, ठीक है। और कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह ब्रोकरेज कमीशन तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 112A पे आपको क्लिक करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो आपको व्यू शेड्यूल पे जाना है और यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे ऑन और ऑफ, यदि आपका पहले का इन्वेस्टमेंट तो ऑन और बिफोर करेंगे, नहीं तो आप 31 जनवरी के बाद का इन्वेस्टमेंट तो आप करेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको शीट से ही मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स वाला जो शीट होता है ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स का है। लॉन्ग टर्म के लिए आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला मिल जाएगा। आपको सेल वैल्यू का टोटल करना है, परचेस वैल्यू का टोटल करना है, और देन आपको यहाँ पे सेल वैल्यू टोटल करके रिपोर्ट करना है, यहाँ पे परचेस वैल्यू रिपोर्ट करनी है और यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस रिपोर्ट करना है। इसके बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक, जो भी आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे एंटर करेंगे ऊपर की तरफ आपको दिख जाएगा और यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे सिंपली क्लिक कर दें। जैसे ही दोस्तों ये शेड्यूल आप अपडेट करेंगे, आपका 112A का शेड्यूल अपडेट हो जाएगा। और इसके बाद अदर सोर्सेज की इनकम होगी, तो आप इस पे सिंपली क्लिक करेंगे और आपके जितने भी सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, सारी अपडेट हो जाएगी। तो सारी चीजों को हमने देख लिया। यहाँ पे आपको इस तरीके से रिपोर्टिंग करना, बाकी जितने भी शेड्यूल्स हैं इस पे सिर्फ आपको क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है, कोई आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे आपको क्लिक करना होगा, टैक्स पेड पे क्लिक करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे क्लिक करना है। जो आपका टैक्स आएगा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यदि कुछ रिफंड आपका बनेगा तो रिफंड आपको हो जाएगा। देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद प्रीव्यू करके अपने रिटर्न्स को आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ITR 3 को फाइल कर सकते हैं। कि होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।